तो तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि अपना वेनम वापस जरूर आएगा एसएसयू के अंदर, लेकिन इस बार हीरो वाले फॉर्म में नहीं बल्कि विलन वाले फॉर्म में, और वो अपने एडी के पास वापस जरूर जाएगा लेकिन उसे करप्ट करने। तो चलो इस बारे में बात करना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम सब जानते हैं कि अपना वेनम वापस जरूर से ही आएगा, क्योंकि अपने सेक्रीफाइस के वक्त अपना वेनम एडी से कहता है एडी बाय फॉर नाउ, मतलब कि उसने अपनी वापसी का प्लान पहले से ही बना रखा होगा। और मूवी के सेकंड पोस्ट क्रेडिट में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अरे इस बोतल में नहीं, बोतल के पीछे इस बोतल में हमें एगनी का सिम्बियोट देखने को मिलता है, लेकिन ये जो कॉकरोच है वो ब्लैक कलर का है, यानी कि इसके ऊपर वेनम का सिम्बियोट चढ़ा हुआ है। और वेनम का ये सिम्बियोट वेगस में है, और तुम जानते ही हो कि ये वेगस से अब सीधा कहाँ जाने वाला है, ये जाने वाला है सीधा न्यूयॉर्क अपने नए होस्ट को ढूंढते ढूंढते। लेकिन ये इतनी आसानी से अपने एडी को नहीं मिलेगा। वेनम का ये सिम्बियोट जाकर चिपकेगा अब पीटर पार्कर से न्यूयॉर्क के अंदर, और फिर अपनी क्लासिक कहानी को दोहराते हुए पीटर पार्कर से ये मिलेगा एडी ब्रॉक को, जहाँ पर वेनम का ये सिम्बियोट काफी ज्यादा बुरा होगा और लोगों को करप्ट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वेनम के अब तक चाहे जितने भी बच्चे निकले हैं वो काफी ज्यादा बुरे हैं और अपने होस्ट्स को करप्ट करने लग जाते हैं, चाहे वो कार्नेज हो या फिर टॉक्सिन हो। वैसे ही वेनम का ये वाला बच्चा भी, जो कि वेनम का ही दूसरा रूप है, ये पीटर पार्कर को मिलेगा न्यूयॉर्क के अंदर, और उसकी क्लासिक कहानी को कंप्लीट करने के बाद ये एडी के पास वापस चला जाएगा और एडी को भी करप्ट करेगा। और वो स्टोरी लाइन हमें दोबारा से देखने को मिलेगी, जहाँ पर हमें हमारे पीटर और एडी की राइवलरी देखने को मिलती है जॉब को लेकर, और कैसे एडी पीटर पार्कर या फिर स्पाइडरमैन का दुश्मन बन जाता है। और इस बार वेनम का ये नया सिम्बियोट पहले पीटर को इंसिस्ट करेगा और उसे करप्ट करेगा, और उसके बाद अपने एडी को बुरा बना डालेगा, थोड़ी टाइम के लिए ही सही, लेकिन बुरा तो बनाएगा। और अब एसएसयू के अंदर ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को दोबारा से री इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि इतना तो हम जानते ही हैं कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है सोनी के दिमाग में, क्योंकि वेनम द लास्ट डांस उनके पास एक सबसे अच्छा मौका था टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को अपने यूनिवर्स में दिखाने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। या फिर वो उस छोटे बच्चे को ही पीटर पार्कर दिखा सकते थे जैसे कि रूमर्स चल रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। इसका मतलब ये है कि सोनी वाले शायद से एंड्रू गारफील्ड को लेकर आगे कोई प्लान बना सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने लिए एक नया स्पाइडरमैन ढूंढ रहे हो। लेकिन अब क्योंकि अपना एडी न्यूयॉर्क जा चुका है और न्यूयॉर्क में हमारा प्यारा स्पाइडरमैन रहता है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाली फ्यूचर की मूवीज में हमें स्पाइडरमैन देखने को मिले। लेकिन क्योंकि ये सोनी वाले हैं तो इनसे थोड़ा कम ही उम्मीद रखें तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन खैर, अगर फिर भी सोनी वालों की आंखें खुल जाएं तो उनके पास अब रास्ता एकदम क्लियर है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनाने के लिए। वो बड़ी आसानी से एंड्रू के स्पाइडरमैन को अपने यूनिवर्स का स्पाइडरमैन दिखा सकते हैं, जहां पर वो अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में आराम से इस बार वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन दिखा सकते हैं, क्योंकि अपना एडी न्यूयॉर्क के अंदर जा चुका है और अब तक शायद अपना एंड्रू का स्पाइडरमैन भी डेली ब्यूगल में काम करने लगा हो, जहां पर अपना एडी डेली ब्यूगल में नौकरी मांगने जाएगा और नौकरी के लिए पहले पीटर से भिड़ेगा और उसके बाद पावर और बदले के लिए वेनम के साथ मिलकर स्पाइडरमैन से भिड़ेगा, जहां पर हमें वही अपनी स्पाइडरमैन 3 वाली कहानी देखने को मिलेगी, लेकिन एक नए टेक के साथ, टॉम हार्डी के वेनम और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के साथ। और इस मूवी का मेन विलन बनेगा एडी ब्रॉक का वेनम, मतलब कि मूवी के फर्स्ट हाफ में वो एडी को एज विलन दिखा सकते हैं और उसके बाद एडी और स्पाइडरमैन का टीम अप करवा सकते हैं नल के अगेंस्ट में, मतलब कि पोस्ट क्रेडिट में तो ऐसा कर ही सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वाला एडी काफी ज्यादा अच्छा है और अगर ये वेनम बुरा भी हो तो एडी उसको ठीक कर ही लेगा बाद में। और हम सब फैंस बड़ी बेसब्री से चाहते हैं अपने एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को वापस आते देखना और उन्हें ब्लैक सूट पहनते हुए देखना। मतलब तुम सोच के देखो कि क्या ही नजारा होगा जब अपना एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन और टॉम हार्डी का वेनम दोनों टीम अप कर नल के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और फिर वो दोनों मल्टीवर्स में जाकर बाकी के दोनों स्पाइडरमैन यानी कि टॉम और टोबी के साथ मिलकर नल को हराएंगे और साथ साथ एक स्पाइडर गेडन सोसाइटी भी ज्वाइन करेंगे। मतलब भाई मजा ही आ जाएगा।
तो काश सोनी वाले अब हम फैंस की सुन ले और एंड्रू गारफील्ड को वापस ले आए, क्योंकि वेनम द लास्ट डांस की एंडिंग के बाद उनके पास काफी अच्छा मौका है एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को वापस लेकर आने का। खैर, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखो हमेशा, और तुम इस सब के बारे में क्या सोचते हो ये बात कमेंट्स में बताओ।